सबको सीधे बैठना है। 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं हम। गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सीधे बैठना है। हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें आपको मस्तक के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है, जिसको भ्रुकुटी बोलते हैं। कपाल के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं और टीका लगाते हैं, वहाँ पे ध्यान लगाना है सभी को 2 मिनट के लिए। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, स्टार आपने देखा होगा, एकदम छोटा सा स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे चमक रहा है, ऐसा अनुभव करना है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ एक ही थॉट रखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं पॉइंट ऑफ लाइट स्टार हूँ। मैं आंखें पूरी बंद नहीं करनी है आपको। आंखें आपने शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र और मूर्तियाँ देखी रहेगी, उसमें उनकी आंखें खुली रहती है, बंद रहती है? क्या रहती है? आंखें खुली रहती है महादेव जी की, या बंद रहती है पूरी? ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए अर्धोन्मिलित नेत्र रहते हैं, आधी आंखें खुली, आधी आंखें बंद, ऐसी अवस्था रहती है उनकी। तो आप जब ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आंखें पूरी बंद करके अभ्यास नहीं करना है, आपको आंखें थोड़ी सी खुली रखते हुए मैं आत्मा स्टार हूँ, इस तरीके से आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। 2 मिनट के लिए सभी शांत बैठेंगे। भ्रुकुटी के बीच में अपने मन में जिसके विचार ज़्यादा आ रहे हैं वो समझ जाए कि मेरा मन बीमार है। जिसके मन में कम विचार आए और फोकस हो जाए, उनका मन सदृढ़ है। ठीक है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब ओम शांति। आज का सेमिनार का टॉपिक है हमारा साइंस वर्सेस साइलेंस। तो मैं कह रहा था भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे प्राण शक्ति स्थित है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी या प्राण शक्ति या आत्मा, स्पिरिट भी बोलते हैं उसको। तो ये भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है। अभी आप जब उत्तमांग में, इसको उत्तमांग भी बोलते हैं, यहाँ पे जब ध्यान लगा रहे थे आप, और इसका आप अगर निरंतर अभ्यास करेंगे रोज सवेरे प्रातः समय, सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का, पता है आपको? कौन सा समय है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप सवेरे 4 बजे उठकर भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे आई एम जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। इसका अभ्यास करके देखिए, कितने भी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। और आधा घंटा आप एक अभ्यास कीजिए यहाँ पे। ये उत्तमांग है। बुद्धि को सभी तरीके से, सभी पदार्थों से, सभी व्यक्तियों से, सब जगह से हटा के आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। 6 महीने आप लगातार ये अभ्यास करके देखिए और आपको महसूस होगा कि नेचुरल हैप्पीनेस, नेचुरल पीस, आनंद, प्रेम, ये सारी आत्मा की शक्तियां आप महसूस करेंगे। उसके लिए कोई आर्टिफिशियल टेक्निक्स करने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है साइंस और साइलेंस, साइंस वर्सेस साइलेंस।
तो साइंस जो आज की तारीख में हम जो देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद जितने भी कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं हम, मॉडर्न साइंस है ये सभी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये सभी क्या है? मॉडर्न साइंस है। साइंस तो पहले भी था। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मैं तुझे ज्ञान के साथ विज्ञान की नॉलेज देता हूं। मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की नॉलेज देता हूं, जिसे जानकर तुझे इस सृष्टि पे कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब विज्ञान जो है, जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा 1000-2000 साल पुराना है, वो भी एक प्रकार का विज्ञान है। तो ये साइंस जो मॉडर्न साइंस है उसकी बात कर रहे हैं हम। मॉडर्न साइंस और साइलेंस में मुख्य फर्क क्या है? कोई बताएगा क्या फर्क है मुख्य मॉडर्न साइंस और साइलेंस में? पता है किसी को? कोई भी एक फर्क बता दीजिए, मुख्य छोड़ दीजिए, कोई भी एक डिफरेंस बता दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड साइलेंस, मॉडर्न साइंस एंड साइलेंस? साइंस जो है ये क्या है? ये पदार्थ विज्ञान है। क्या बोलते हैं? पदार्थ विज्ञान। तो जो साइंस है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द मैटर। मैटर माना पदार्थ। तो आज आप कौन से स्टूडेंट्स हो, मतलब क्या है आपके ब्रांचेस, फैकल्टीज क्या क्या है? बीएड के स्टूडेंट्स हो और बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी भी है। अच्छा, वेरी गुड। तो जो साइंस में जो स्टडी होता है, रिसर्च होता है, वो मैटर में होता है। मैटर इज बेस्ड ऑन द मैटर का जो सारा स्टडी है, वो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होता है मैटर। तो आज वेस्टर्न साइंटिस्ट ने जो भी इन्वेंशंस किए, अभी 300-400 साल में ज्यादा इन्वेंशंस हुए, 200-300 साल में, ये जितने भी इन्वेंशंस है, ये सारे के सारे मैटर पे रिसर्च करने से हुए हैं। और ये सारे इन्वेंशन का जो बेसिस है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। लेकिन भारत के जो ऋषि मुनि है, उन्होंने जो भी इन्वेंशंस किए उसका बेसिस क्या है? उन्होंने किस पे इन्वेंशन किया? मैटर के ऊपर, जड़ पदार्थ के ऊपर इन्वेंशन किया या चैतन्य चीज के ऊपर इन्वेंशन किया? शरीर क्या है? जड़ है या चैतन्य है? बताइए। शरीर जड़, जड़ मना क्या? डेड मना जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जान नहीं है। और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? जड़ है या चैतन्य है? अनकॉन्शियस है या कॉन्शियसनेस है? आत्मा में कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तभी शरीर बात कर सकता है, आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है। तो चैतन्य आत्मा है और शरीर जड़ है। तो जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, ये पदार्थ विज्ञान है। इसमें जड़ पदार्थों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया, रिसर्च किया गया। जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस या जो भी मेडिकल फील्ड है, उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसके ऊपर रिसर्च करते हैं? बॉडी के ऊपर। और बॉडी जड़ है, डेड बॉडी के ऊपर रिसर्च करते हैं। और चैतन्य आत्मा है। तो भारत के ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया वो किसके ऊपर किया? वो आत्मा और परमात्मा के ऊपर रिसर्च किया हजारों सालों से। जो ज्ञान है भारत में, वो साइंस का ज्ञान, मॉडर्न साइंस का ज्ञान जो है, उसके पहले जो ज्ञान जो भारत में हजारों सालों से अवेलेबल है, वो कौन सा ज्ञान है? अध्यात्म। क्या बोलते हैं उसको? अध्यात्म, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ किसी को पता है? अधि मतलब अंदर, अंदर, अधि प्लस आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, एक है शरीर का ज्ञान। शरीर को कोई भी बीमारी आ गई, कोई भी समस्या आ गई, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो
तो आज बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं शरीर को ठीक करने वाले, लेकिन जो मन अगर बीमार होता है, मन में विकार आते हैं, डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो उसके लिए ये जो शरीर के डॉक्टर है ये काम के नहीं है। उसके लिए आपको आत्मा का ज्ञान जरूरी है, मन को एकाग्र करने का ज्ञान जरूरी है। तो अध्यात्म का जो अभ्यास है भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों साल से किया। जो भी रिसर्च हुई वो रिसर्च हुई आत्मा और परमात्मा में। अभी साइंस भी इस बात को मानते कोई गॉड पार्टिकल है, क्या बोलते हैं, कोई गॉड पार्टिकल है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं या सुप्रीम सोल बोलते हैं, परम आत्मा। परम आत्मा का मीनिंग क्या है? परम मीन्स क्या? कोई बताएगा परम का अर्थ क्या है? परम मतलब श्रेष्ठ और आत्मा, हम सब आत्माएं हैं। इस भारत में या भारत में पूरे जगत में 800 करोड़ पॉपुलेशन है। देयर आर 800 करोड़ सोल्स, और उन सभी सोल्स में जो परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वो है सुप्रीम सोल। उसको बोलते हैं परम आत्मा, सुप्रीम सोल, परमेश्वर, अलग अलग नामों से पुकारा उसको, गॉड। तो वो जो हाईएस्ट पावर है, उस हाईएस्ट पावर से जो कनेक्शन जोड़ने की बात है, आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की बात है, वो आध्यात्मिकता है। उसको हम बोलेंगे योग। योग का अर्थ क्या है? योग मतलब क्या? योग का अर्थ है कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। जैसे कोई बैटरी होती है, बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो हम बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ते हैं चार्जिंग करने के लिए, या बैटरी का कनेक्शन हम जनरेटर से जोड़ते हैं तब उसकी चार्जिंग। तो परमात्मा एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, चेतना है। चेतना शब्द सुना होगा, तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन किसी के अंदर कम है। कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट होता है, 90% लेता है, 95 टॉपर आता है, और उसको हर फील्ड में ऑलराउंडर रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी कॉन्शियसनेस कंपेयर टू अदर्स ज्यादा है। और जो परमात्मा है, जिसको हम परम पुरुष बोलते हैं, जिसको प्रथम पुरुष या परम पुरुष बोलते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वो जनरेटर है। तो हमारी आत्मा जब दुखी, परेशान, पीसलेसनेस, हैप्पीनेस गायब हो गया, आनंद, सुख, सब कुछ गायब हो जाता है, तब हमें अपनी आत्मा का कनेक्शन उस जनरेटर से जोड़ना है, वही योग है। लेकिन भारतवासी क्या समझ बैठे योग का अर्थ? योग का अर्थ भारतवासी समझ बैठे योगासन और प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम को ही हम आज के डेट में योग समझ बैठे, लेकिन योगासन और प्राणायाम ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसका आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन और प्राणायाम है। आज जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, वह इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, लेकिन उनको क्या मैसेज भेजा हमने? उनको मैसेज भेजा ये योगासन करो, प्राणायाम करो, यही योग है, भारत का प्राचीन राजयोग। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जिस प्राचीन राजयोग की बात कही है, वो योग क्या कहता है? वो योग योगासन और प्राणायाम की बात नहीं करता है। वो योग कहता है चंचल मन को, क्या? चंचल मन को, जो मन अनस्टेबल है, उस चंचल मन को आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये भारत का प्राचीन राजयोग है। लेकिन आज हम भूल गए ये सारी बातें। आज हम मंदिर में जाते हैं, जाके माथा टेकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा जितने भी खुले हैं, वहां जाके हम माथा टेकते हैं, तो हमें पता ही नहीं है आत्मा यहां रहती है भ्रुकुटी के बीच में, जिसको बोलते हैं उत्तमांग। इस उत्तमांग का ध्यान करते हुए, क्योंकि शरीर में कितनी इंद्रिया है? कितनी इंद्रिया है? 5 है सिर्फ। कितनी है? 10 इंद्रिया है। 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेन्द्रिय है। मुख, मूत्रद्वार, मलद्वार, हाथ, पैर, ये कर्मेंद्रिय है। ये 10 इंद्रिय है। तो हमारी बुद्धि का जो कॉन्सेंट्रेशन है, पहला ज्ञानेन्द्रिय में पहला इंद्रिय आंख है ना, तो हमारी बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन आंख, कान, इससे सुख भोगना है, आंख से
क्या दिखना चाहिए? ग्रीनरी चाहिए, सुंदर सुंदर चेहरे दिखने चाहिए, यह आंख का काम है। हर एक इंद्रियों से हम भोग भोगते रहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इन इंद्रियों के, ये जो भी ऑर्गन्स है बॉडी के, इनकी डिजायर्स सेटिस्फाई करने में लगी रहती है सवेरे से लेकर रात तक। लेकिन आप देखिए, इस आंख से भी ऊपर यहां पे ये जो पॉइंट है, यहां पे आत्मा रहती है। तो जो साइलेंस की पावर है वो स्पिरिचुअलिज्म से आती है, अध्यात्म से आती है, अपने को आत्मा समझने से आती है। आज हम अपने को क्या समझ बैठे हैं पता है आपको? आज हम अपने को शरीर समझ के बैठे हैं, इसलिए हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है। हम बोलते हैं मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला ये स्लाइड चेंजर है, ये मेरा पेन है, ये मेरी भूख है। तो भूख अलग है और मैं अलग हूं ना, मेरा भूख, तो भूख अलग है और मैं अलग हूं। ये स्लाइड चेंजर अलग है, मैं बोलने वाला अलग है। वैसे ही मेरा सर दर्द हो रहा है तो सर अलग है और मैं बोलने वाला अलग है। मेरा मन भटक रहा है तो मन अलग है और मैं बोलने वाला अलग है। समझ रहा है? तो वो जो मैं बोलने वाला जो है ना, वो आत्मा है हमारी। और उस आत्मा का ध्यान करने के लिए सवेरे से लेकर रात तक हम कोई भी समय नहीं देते। हमारी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? इन इंद्रियों में लगी रहती है। इन इंद्रियों की जो भी डिजायर्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए लगी रहती है। तो चंचल मन को यहाँ उत्तमांग में, ये टॉप पोजीशन है। राजा कहाँ बैठता है दरबार में? टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? किंग कहाँ बैठता है? टॉप में बैठता है। और उसके जो मिनिस्टर्स है, मंत्री, ये आंख मंत्री है। ये आंख ने अगर धोखा दे दिया ना, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। आंख, कान, नाक, है ना? तो ये सारे मिनिस्टर्स है और बाकी ये सारे नौकर चाकर है हमारी कर्मेंद्रिया। तो हमारी बुद्धि का कंसंट्रेशन कहाँ है? फोकस कहाँ है? इन 10 इंद्रियों में कौन से इंद्रिय की तरफ ज्यादा है? एनालिसिस करो, अपने आप को चेक करो। तो जिन इंद्रियों के तरफ हमारा बुद्धि का फोकस है वो नीचे की इंद्रिय है या ऊपर की इंद्रिय है? क्योंकि एक होता है अधः पतन और एक होता है ऊर्ध्वगमन, शक्ति का नीचे जाना और शक्ति का ऊपर चढ़ना। जैसे हम बोलते हैं पतित पावन सीताराम। पतित का अर्थ क्या है? किसी को पता है पतित का अर्थ क्या है? पतित मतलब क्या और पावन मतलब क्या? पतित माना नीचे गिरना, पतित माना पापी, नीचे गिरना। ये स्लाइड चेंजर है, ये छोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी से, उसको बोलते हैं पतित। तो बुद्धि जो है, बुद्धि का कंसंट्रेशन अगर जितनी नीचे इंद्रियों की तरफ है तो वो पतित बुद्धि है। और बुद्धि का कंसंट्रेशन जहां हाईएस्ट पॉइंट, जहां आत्मा बैठती है, यहां पे है तो वो पावन बुद्धि है। वो स्टेबल माइंड है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है स्थित प्रज्ञ। क्या बोला है? स्थित प्रज्ञ। अर्जुन भगवान को पूछता है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है? वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसी भाषा बोलता है? अर्जुन पूछता है भगवान को कि उस स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या है, पुरुष के लक्षण क्या है, दूसरे अध्याय में। तो भगवान बोलता है स्थित प्रज्ञ पुरुष वो पुरुष है जो इमोशनली बैलेंस है, जो सिचुएशनली बैलेंस है। कैसा बैलेंस है उसके अंदर? इमोशनली भी बैलेंस है। मतलब क्या कि दुख में बहुत दुखी नहीं होता है, वो उद्वेगित नहीं होता है। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहा। और सुख मिला तो बहुत ही ज्यादा उछलेगा नहीं, वो सुख मिला तो अनेक अनेक इच्छाओं में फंसेगा नहीं। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहा। वीत राग भय क्रोधा। जो राग माना आसक्ति। आसक्ति का मीनिंग पता है आपको? आसक्ति मीन्स व्हाट? आसक्ति मतलब किसी को नहीं पता? आसक्ति मतलब लगाव। लगाव का मीनिंग क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटैचमेंट, है ना? वीत राग भय क्रोधा। जो आसक्ति अटैचमेंट से परे है, भय से परे है और क्रोध से परे है, वो स्थित प्रज्ञ पुरुष है। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के अनेक अनेक लक्षण भगवत गीता में बताए गए। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बात चल रही थी कि ये जो टॉप में राजा बैठा हुआ है, बुद्धि का कंसंट्रेशन यहां पे होना चाहिए। ये अध्यात्म का अभ्यास है।
तो मॉडर्न साइंस का जितना स्टडी है वो सारा का सारा इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द मैटर, जड़ पदार्थ के ऊपर स्टडी है। आज जितने भी ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, ये सारा का सारा जड़ पदार्थों के ऊपर स्टडी है। आज जैसे वीडियो कॉलिंग से बच्चा अमेरिका बैठा हुआ है और माँ यहाँ पे आपका कौन सी जगह है, धलियारा ना, धलियारा में माँ बैठी हुई है, बच्चा पढ़ लिख के, आप क्या नाम है आपका, आंचल, तो जो आंचल बहन जी है वो पढ़ लिख के अमेरिका चली गई बड़ी होके और सारी डिग्री वगैरह ले ली, बाद में अमेरिका चली गई। आंचल की जो माँ है वो यहाँ पे बैठी है दिलियारा में और वो वीडियो कॉलिंग लगा रही है, बच्ची से बात करनी है, याद आ रही है और वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल है, साइंस का साधन है, नेटवर्क फेल है और उससे बात नहीं कर पा रही है। तो क्या करती है, यहाँ बैठ के आंचल को याद करती है और 7 समुंदर पार अमेरिका में आंचल को टचिंग हो जाता है कि मेरी माँ ने मुझे याद किया। अपने फ्रेंड को बताती है मेरी माँ ने मुझे जरूर याद किया है, उसको हिचकी आती है। तो ये जो पावर है ये किसकी पावर है, ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन की एकाग्रता की पावर है। जहां सच्ची मोहब्बत होती है, जहां सच्ची मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। माँ आंचल को याद करने के लिए पालथी मार के आंखें बंद करके बैठती है क्या, बैठती है? हाँ, बैठना चाहिए, जरूरत है याद करने के लिए बच्चे को, नहीं ना? अच्छा, उसको याद करने के लिए क्या उसका कोई फोटो निकाल के उसको देखती रहती है? जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, बच्ची को याद करने के लिए कोई सॉन्ग प्ले करने की जरूरत है क्या, और डांस करने की जरूरत है क्या? क्या नाचती है और या जाप करती है, आंचल 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 आंचल, जैसे हम जाप जपते हैं। तो परमात्मा के लिए उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए हम पालथी मार के बैठते हैं, आर्टिफिशियल आंखें बंद करके आर्टिफिशियल मेडिटेशन की टेक्निक अपनाते हैं, फोटो देखते हैं उसका, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल मोहब्बत नहीं है उससे नेचुरल प्रीत नहीं है। किसी से प्रीत और मोहब्बत कैसे आती है पता है? उसकी कुछ विशेषताएं अच्छी लगती है तब उससे मोहब्बत होती है, प्रीत होती है। वैसे जो ईश्वर है, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो शिव है, जो सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उससे जब हमारे बुद्धि का कनेक्शन जुड़ता है तभी जुड़ता है जब उसकी महिमा, उसके जो गुण है, उसकी जो हाईएस्ट क्वालिटीज है, उसका नॉलेज जब हमारी बुद्धि में आता है तब उससे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो योग जो है ये नेचुरल एक्टिविटी है, हमने उसको आर्टिफिशियल बना दिया। आज आप अगर देखेंगे बड़े बड़े शहरों में मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं, ऑनलाइन भी मेडिटेशन के क्लासेस किए जाते हैं। बोलते हैं कि आंखें बंद करो, आपको पहले काला प्रकाश दिखेगा, फिर अंदर जाओ और अंदर जाओ, लाल प्रकाश दिखेगा, कुछ भी बताते रहते हैं। और लोग 5 दिन 6 दिन वो चीजें करते हैं, तब तक शांत अनुभव होता है और बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में एज इट इज, जैसे पहले स्थिति है वैसी की वैसे। तो ये जो मेडिटेशन के सारे टेक्निक सिखाए जाते हैं ये आर्टिफिशियल मेडिटेशन के टेक्निक्स है। जैसे माँ अपने बच्ची से योग लगा रही है, बुद्धि का योग है, बुद्धि योग कहते हैं, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो असली योग है। चंचल मन को आत्मा में स्थित करते हुए आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन जोड़ते हैं वो योग की असली व्याख्या है। तो वीडियो कॉलिंग है, साइंस के साधन है, वो भी फेल हो गए, लेकिन उस समय साइलेंस की पावर, मन की एकाग्रता की पावर काम में आ गई। तो आज ये साइंस के जितने भी साधन हैं उसके हम टोटली पूरी तरीके से एडिक्टेड होते जा रहे हैं। सही है या नहीं है? एडिक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है। आज ये मोबाइल, इसमें ये वीडियो गेम्स, ये रील्स, ये सोशल मीडिया, ये सब में ऐसी बुद्धि लगी रहती है तो माइंड आपका फोकस होता है, एकाग्र होता है, ये डिस्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होता है। तो
सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में हम अगर चेक करें, निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। तो ये मन के अंदर जो रोज हमारे कचरा जमा हो रहा है, तो उस कचरे की सफाई हम करते हैं क्या? मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है, घर में अगर कचरा जमा होता है तो सवेरे शाम 2 बार सफाई की जाती है। और यहाँ लगाया भी था कि सबसे बड़ा काम स्वच्छता सफाई। अरे बाहर की सफाई बड़ा काम है। और मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरुआत किया। वो बाहर की गंदगी तो साफ हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गंदा कौन है? मेरी मन और बुद्धि है। उस मन और बुद्धि जो मेरा स्व है, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, और स्व माना आत्मा। तो मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा है उसकी तो सफाई कोई नहीं कर रहे। बोल रहे दुनिया में पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन है, फलाना चीज का पोल्यूशन है। लेकिन सबसे बड़ा पोल्यूटेड क्या है? क्या है सबसे बड़ा पोल्यूटेड? हमारा खुद का मन। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मेव आत्मना बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना। जो आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास नहीं करते हैं, तब हम दूसरों को दुश्मनी कर लेते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। हम दूसरों के ऊपर ब्लेम्स करते रहते हैं। हमारा नेचर क्या रहता है? कंप्लेनिंग, हमेशा दूसरों के अवगुण देखना, उसके अंदर जो भी निगेटिव चीजें वो देखना। लेकिन हम अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, अपनी गलत चीजों को हम एनालाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम आत्मचिंतन करते नहीं सवेरे से लेकर रात तक। ये जो कचरा जमा हो रहा है, आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, वाचा से गलत बातें बोलते हैं, ये कचरा हम साफ करते नहीं। और पूरे दिन में हम 1 घंटा भी, 15 मिनट भी मन को एकाग्र करने का अभ्यास और आत्मा की शुद्धि करने के अभ्यास करते नहीं है। बोलते हैं परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो परचिंतन हमारा ज्यादा होता है। तो साइंस और साइलेंस, इसका जब हम डिफरेंस देखेंगे तो एक निकोला टेस्ला नाम का साइंटिस्ट है। नाम सुना है आपने? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला नाम का साइंटिस्ट है। उन्होंने बोला है कि जो जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस और जितने भी साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने किया है, वो सारे साइंटिफिक रिसर्च के पीछे वो डीप साइलेंस में चले गए, एकांत में चले गए। जब वो डीप साइलेंस में चले गए, मन को पूरी तरीके से एकाग्र किया, तभी वो साइंटिफिक रिसर्च कर पाए। तो कोई भी बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सारे के सारे साइंटिस्ट है। ये श्रीमद् भगवत गीता जो है इसका अभ्यास करते थे, श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते थे। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, उन्होंने बोला कि मेरी जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस है, उसके पीछे मेरा जो इंस्पिरेशन है और मेरा जो गाइड है वो श्रीमद् भगवत गीता है, और उसकी वजह से ही मैं इतनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कर पाया। लेकिन क्या आज हम जो अपन को हिंदू या सनातन धर्म वाले कहते हैं, क्या हमें श्रीमद् भगवत गीता का नॉलेज है? बताइए। श्रीमद् भगवत गीता जो सबसे आदि धर्म ग्रंथ है, सबसे मुख्य धर्म ग्रंथ है, क्या उसकी नॉलेज है? उसके अंदर क्या लिखा है? जबकि श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच है, उसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी समस्याओं का हल समाया हुआ है। लेकिन आज हमें उसकी नॉलेज नहीं है। जिन साइंटिस्ट की थ्योरीज को हम फॉलो करते हैं, वो लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज इन गैजेट्स में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से हम पूरी तरीके से डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीजों में भी आ रहे हैं। एक साइंटिफिक स्टडी था, उसमें यह बताया गया, जब इंटरनेट का एडिक्शन ज्यादा होता है तो ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो लो होती है बहुत, और जब इंटरनेट का जो यूज है वो नॉर्मल है तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। ये रिसर्च किया है। और चाइना जो है, दैट बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज इंटरनेट एज अ डिसीज।
चाइना ये फर्स्ट कंट्री है जिसने ये रिकॉग्नाइज किया रिसर्च पे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से कि इंटरनेट एक प्रकार का डिसीज है और आज वो डिसीज से सभी रोगग्रस्त है। यहाँ तक ये भी स्टडी आया है कि आज का जो सोशल मीडिया है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारी इमोशंस के ऊपर। हम बहुत ही डर बैठ जाता है हमारे अंदर एडजस्टमेंट करने की पावर नहीं रहती है, हमारा मन बड़ा ही कमजोर हो जाता है, अलग अलग प्रकार के हम दुखी हो जाते हैं, हमारे सारे जो अलग अलग प्रकार के इमोशंस है उसका कनेक्शन सोशल मीडिया से डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सो पे लेस अटेंशन टू योर सेल्फ एंड पे मोर अटेंशन टू योर सोल। सेल्फ और सोल, सोल माना आत्मा और सेल मतलब मोबाइल। लेकिन आज क्या है, उल्टा है, हमें आत्मा की तो नॉलेज ही नहीं है। आज सभी हम अज्ञान अंधकार में जी रहे हैं, क्योंकि आज जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं डॉक्टर इंजीनियर वकील बनने की, वो पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई नहीं है, उससे कोई चारित्र्य निर्माण नहीं होता है। ये सिर्फ पेट भरने तक की, उसके लिए पैसा कमाने तक की सीमित पढ़ाई है। उसमें आत्मा की, मन को एकाग्र करने की, नैतिक मूल्यों को धारण करने की कोई नॉलेज सिखाई नहीं जाती। कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आज ये पढ़ाई नहीं पढ़ाती है। तो multiple studies have found that there is a strong link between the heavy social media and increased risk of depression, anxiety, tension, stress। तो दोनों में बहुत बड़ा लिंक है, स्ट्रॉन्ग लिंक है, सोशल मीडिया और ये डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। एक गेम डेवलपर है फेमस, वो गेम डेवलपर बोलता है जब मेरा फोकस लगना बंद हो गया, तो मैंने सबको ये एडवाइस देना चालू कर दिया कि कभी भी गेम्स मत खेलो। अमेरिका ने टेलीविजन का इन्वेंशन किया और आज की तारीख में वर्तमान में अमेरिका उसको इडियट बॉक्स बोलती है, इडियट बॉक्स। और हम लोग ऐसे हैं, उन्होंने जो चीजें तैयार की बाद में उनको पता चला इससे तो हमारी आध्यात्मिक, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ नहीं रही है, डाउन हो रही है। तो उन्होंने उन चीजों को रिजेक्ट कर दिया और हम उन चीजों को अंधश्रद्धा से फॉलो कर रहे हैं, एज इट इज ब्लाइंड फेथ से। तो डिस्ट्रैक्शन जो होता है दैट वेस्ट आवर एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन रिस्टोर इट। जितना हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, जितने हमारे मन में अनेक विचार आते रहते हैं, अगर आप अपने आप को चेक करो, 1 घंटे में आपके मन में अगर अलग अलग 50-100 विचार आते हैं तो आपका मन बहुत बीमार है। अगर आपका मन बार बार यहाँ वहां भागता रहता है तो वो ज्यादा बीमार है। तो ऐसे समय आपको मन को एकाग्र करने का अभ्यास, वो उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, किसी को पता है? पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? What you think you become, what you imagine you create। आप जो भी सोचते हो वैसे ही आप बनते हो, और आप जो भी इमेजिन करते हो वैसे ही आप क्रिएट करते हो इस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में अगर 17 सेकंड्स तक आप एक संकल्प, एक थॉट अगर करते रहते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, वो थॉट का जो मोमेंटम है वो बढ़ता चला जाता है। आपको यूनिवर्स से मदद मिलती है और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, और थोड़े समय के बाद आपको लगता है कि मेरा ये जो थॉट था ये तो रियलिटी में आ गया, ये थॉट जो है ये रियलिटी में आ गया। उसका कारण क्या है कि आप अपने थॉट से, अपने संकल्पों से, अपने वाइब्रेशन से जो यूनिवर्स में छोड़ते हो वैसी ही सृष्टि तैयार करते हो। शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। तो वैसे हम जैसे वाइब्रेशन फेंकते वैसा ही वायुमंडल बनाते हैं। जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट है, वो हमेशा उसका हर्षित मुख चेहरा, हंसता हुआ चेहरा रहता है, तो उसके कनेक्शन में कोई डिप्रेस माइंड आ जाते हैं तो उसके वाइब्रेशन से क्लास का वाइब्रेशन भी, उसकी प्रसन्नता से क्लास का वाइब्रेशन भी चेंज हो जाता है।
तो हम अपने वाइब्रेशन से वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। और मनुष्य जो है सबसे इंटेलेक्चुअल एनिमल है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है। अगर मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प से डिटर्मिनेशन रखे और कंसिस्टेंटली कोई थॉट करे लंबे समय तक, तो वो 100% पूरा होता है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, उन्होंने अपने जीवन में कोई संकल्प किया और उसके ऊपर वो कितने भी विघ्न आए, कितनी भी समस्याएं आई, उसके ऊपर वो कंसिस्टेंट रहे और उसकी वजह से वो बड़ी पोजीशन अचीव कर पाए। उसके बाद साइंस से आज हम क्या करते हैं, रॉकेट्स बनाए, मिलियन बिलियंस पैसा खर्च करके कोई चंद्रमा के ऊपर जा रहे, कोई मंगल के ऊपर जा रहे, करोड़ों बिलियंस अरबों पैसा खर्च कर लेते हैं हम। लेकिन मन ये ऐसा रॉकेट है कि आप यहां बैठे हुए आप ब्रह्मांड की परम धाम की यात्रा कर सकते हैं, डायरेक्टली उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को कनेक्ट हो सकते हैं, हाईएस्ट पावर से, परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आत्मा की शक्ति इस साइंस के साधनों से बहुत जबरदस्त है। अभी कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो मन का इलाज करा सके। साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन ये उल्टा आपको ऐसी ऐसी दवाइयां खिलाते हैं जिससे आपकी शरीर भी बर्बाद हो जाता है, पूरी तरीके से बॉडी को भी बर्बाद कर देते हैं। आजकल हॉस्पिटल्स में ये भी देखा जा रहा है, कुछ कुछ डॉक्टर्स ऑपरेशन के पहले बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो करके। तो अध्यात्म जो है वो साइलेंस की पावर देता है, और साइलेंस की पावर, अध्यात्म की पावर स्वयं ईश्वर सिखाता है। जो मॉडर्न साइंस है ये ह्यूमन बीइंग की खोज है, और अध्यात्म जो है, साइलेंस जो है, ये स्वयं ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। ये मुख्य फर्क है। तो पॉजिटिव एनर्जी अगर लानी है तो हमको अध्यात्म का अभ्यास करना पड़ेगा। एक सोलोमन आइलैंड करके साउथ पैसिफिक ओशन में एक जगह है, वहां कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं। उनके पास वेपन्स नहीं है, एक्स वगैरह कुछ नहीं है। वो लोग कुल्हाड़ी नहीं है उनके पास। वो लोग जब कोई पेड़ काटना है उनको, तो व्हाट दे डू, दे गैदर अराउंड द ट्री। सभी उसके ट्री के आजू बाजू में जमा हो जाते हैं। फिर वो गंदे गंदे शब्द, निगेटिव वर्ड्स बोलना चालू कर देते हैं, एब्यूजिव वर्ड्स, गालियां देना चालू कर देते हैं उस ट्री के सामने। और कुछ दिनों के बाद वो झाड़ अपने आप सूख जाता है और फिर गिर जाता है टूट के। तो वाचा जो है मनुष्य की, उसमें अगर निगेटिव वर्ड्स है तो उन निगेटिव वर्ड्स का असर पेड़ के ऊपर भी हो रहा है। पेड़ में कॉन्शियसनेस है या नहीं है? पेड़ में कॉन्शियसनेस होती है या नहीं होती है? हा? जैसे आत्मा हमारे अंदर होती है, पेड़ में होती है या नहीं होती है? बताइए। अच्छा, जानवर में होती है या नहीं होती है? होती है। तो मनुष्य में जानवर से ज्यादा कॉन्शियसनेस है, और जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जानवर से कम कॉन्शियसनेस है, लेकिन उनके अंदर भी है। इसलिए जो पेड़ है वो भी ये सारी बातें, उनको भी दुख होता है, लेकिन सिर्फ आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो वाचा का जो असर है उस पेड़ के ऊपर भी हो रहा है। तो वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? पता है किसी को वाचा से सूक्ष्म क्या है? वाचा से स्थूल क्या है? स्थूल और सूक्ष्म। व्हाट इज सटलर देन द स्पीच? मन के जो संकल्प है वो वाचा से भी सूक्ष्म है। थॉट्स ऑफ द माइंड वो वाचा से भी सूक्ष्म है। तो वाचा का इतना असर हो रहा है, तो मन के संकल्पों का असर उससे भी ज्यादा होता है। जो अपने मन से जो थॉट्स निकलते हैं उसका असर वाचा से भी ज्यादा हो सकता है। तो सिर्फ निगेटिव वाचा बोलने से वो झाड़ सूख के गिर सकता है। तो हमने किसी के प्रति बद्दुआएं दी, माइंड से गलत थॉट्स दिए, तो उसका असर उससे भी ज्यादा होता है। तो स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। तो मन की जो एकाग्रता है, मन जो फोकस माइंड है, जो स्टेबल माइंड एंड इंटेलेक्ट है, दैट इज लाइक अ गोल्ड एंड स्पीच इज सिल्वर। तो जप और ध्यान में फर्क है। जप में आप जाप जपते हो, श्री राम जय राम जय जय राम, लेकिन आप जाप रहे हो, फिर भी आपका मन भटकता है नहीं भटकता है? माला लेके जो जाप करते हैं उनका भी मन भटकता रहता है।
तो उससे भी सूक्ष्म क्या है कि जाप, वाचा से जाप मत करो, उससे भी सूक्ष्म है मन के संकल्प, उनको कंट्रोल करो, उनको एकाग्र करो, वो उससे भी पावरफुल स्टेज है अध्यात्म में। तो जो साइंस है और साइलेंस है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य के जो वाइब्रेशन है उसका जो असर है वो जानवर के ऊपर भी होता है। पालतू कुत्ता और जंगली कुत्ता, इनमें से कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ेगा? जो घर में जो पालतू कुत्ता है वो ज्यादा बीमार पड़ेगा या जंगली कुत्ता? क्यों पालतू कुत्ता क्यों बीमार पड़ता है? क्योंकि वो मनुष्य के साथ रहता है। जो ह्यूमन बीइंग है उसके वाइब्रेशंस का असर एनिमल्स के ऊपर भी होता है। अगर वो उनका मन बीमार है, सबको उनके वाइब्रेशंस इम्प्योर है, अपवित्र वाइब्रेशंस है, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वो कुत्ता भी बीमार पड़ेगा। तो मनुष्य जो है वो सबसे मुख्य एक्टर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, और बाकी जो भी प्राणी है, पशु पक्षी, झाड़ पौधे, ये सारे साइड एक्टर्स है। मनुष्य के वाइब्रेशंस बिगड़ते हैं तो सारी सृष्टि के वाइब्रेशन बिगड़ जाते हैं। तो आज दुनिया में मनुष्य के वाइब्रेशंस बिगड़े हुए हैं या सुधरे हुए हैं? बताइए, वाइब्रेशन बिगड़े हुए हैं या सुधरे हुए हैं? बिगड़े हुए हैं। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, ये बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। कितने संत महात्माएं आए, तुलसीदास जी आए, कबीरदास जी आए, सूरदास जी आए, संत मीराबाई आई, अनेक अनेक संत महात्माएं आए, लेकिन ये अनेक अनेक संत महात्माएं आने के बावजूद इस दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारी की सारी चीजें बढ़ती चली गई, ये कम होने का नाम नहीं लिया। तो उसका मूल कारण ये है कि साइंस के साधनों में हमारी बुद्धि फंस गई। मन की एकाग्रता का जो अभ्यास है वो हम भूल गए। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो अध्यात्म विद्या नाम बोला है, अध्यात्म विद्या ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। डॉक्टर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो भगवद गीता में भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, वो किसका ज्ञान दिया? उसको धनुष्य बाण कैसे चलाने उसका ज्ञान दिया, या सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान दिया? सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान दिया। वो अध्यात्म विद्या है। तो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे आता है, उसके लिए नॉलेज है कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी? तो मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? आपको पता है हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? जैसे मैंने थोड़ी समय पहले बताया आपको कि हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो हम भूल गए हैं। उसकी वजह से हम दुखी, अशांत, परेशान, और हमारी जो सच्ची सुख और शांति है वो गायब हो चुका है पूरी तरीके से। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? आज अगर हम आपको अपनी आइडेंटिटी पूछते हैं, हु आर यू, या आप उसको पूछते हो हु एम आई, तो जवाब क्या आता है? इन्होंने जवाब दिया मैं लड़की हूँ, इन्होंने जवाब दिया मैं लड़का हूँ, इन्होंने बोला मैं बंगाली हूँ, इन्होंने बोला मैं बिहारी हूँ, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, इन्होंने बोला मैं वकील हूँ, इन्होंने बोला कि मैं अमेरिकन हूँ, इन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ। तो हम क्वालिफिकेशन के आधार से, अपनी जाति के आधार से, अपने धर्म के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। लेकिन ये हमारी जो आइडेंटिटी है वो असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो असली आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी इससे अलग है। वो शाश्वत आइडेंटिटी है, हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है। वो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? जो जन्म लेने से पहले भी थी और मृत्यु लेने के बाद भी होगी। वो आइडेंटिटी क्या है? किसी को पता है? मैं एक आत्मा हूँ, आई एम अ सोल। ये मेरी असली आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को मैं भूल चुका हूँ। आत्मा कहाँ रहती है? प्रकृति के बीच में रहती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में इसका प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रोर मध्य प्राण में आवेश का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। भारत की कन्या माता यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं। इसका रीजन क्या है?
क्योंकि यहाँ आत्मा टिकी हुई है। भारत के ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तब ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम इसके आध्यात्मिक सीक्रेट को, स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल चुके हैं। तो आत्मा का अभ्यास, आप सवेरे 4 बजे उठ जाओ और यहाँ पे ध्यान लगाओ। जब आत्मा का अभ्यास करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? उससे आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये फिर से वापस आ जाएगी। हम बॉडी कॉन्शियसनेस होने से हमारी ये क्वालिटीज गायब हो चुकी है और आज हम क्षणभंगुर मोमेंट्री हैप्पीनेस के पीछे पड़े हुए हैं। कोई त्योहार में हम थोड़ा हंसते हैं, जानबूझ के थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं, वो हमारी नेचुरल खुशी नहीं है। नेचुरल खुशी आत्मा का अभ्यास, मन को एकाग्र करने से आती है। कठोपनिषद नामक एक शास्त्र है, उस शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मतलब क्या? आत्मा नाम रथिनम विद्धि। रथी मतलब क्या? रथी मतलब पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि। बुद्धि क्या है? सारथी है, जो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, मन क्या है? लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, और इंद्रिया क्या है? घोड़े है। तो हमारे जो इंद्रिया रूपी घोड़े हैं, आज वो हमारे कंट्रोल में चल रहे हैं क्या? बताइए। इंद्रिया रूपी घोड़े जो है वो कंट्रोल में नहीं चल रहे। मन चंचल होता है तो उसके पीछे इंद्रिया भी भागती है। तो हमारा जो सारथी है बुद्धि, वो भी कमजोर हो चुकी है। आप बोलेंगे आप तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम तो BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं आपकी बुद्धि जो है वो कैसे हो गई है? कमजोर हो चुकी है सारथी। क्योंकि बुद्धि को जो खुराक चाहिए वो अध्यात्म ज्ञान की खुराक चाहिए। सात्विक बुद्धि जो है वो कंस्ट्रक्शन करती है और जो तामसी बुद्धि है, इम्प्योर बुद्धि है, वो डिस्ट्रक्शन करती है। आज साइंस ने डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लिए। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। जब वो उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मुझे बताइए, फर्स्ट एटम बॉम्ब कौन से साल में इन्वेंशन हुआ? फर्स्ट एटम बॉम्ब का फर्स्ट एटम बॉम्ब कब बनाया गया? फर्स्ट एटम बॉम्ब पता है किसी को? 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और क्या हो गया उसके बाद? आज 80 साल के बाद, आफ्टर 80 इयर्स, आज छोटे से छोटे देश के पास आज एटॉमिक वेपन्स है, एटॉमिक मिसाइल से, परमाणु बॉम्ब है या नहीं है? छोटे से छोटे देश के पास है। पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, सभी के पास है। तो ये जो एटम बॉम्ब की पावर है, ये हमारी दुनिया की सजावट के लिए या हमारे विनाश के लिए? मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं हूं। वैसे ही मनुष्य ने साइंस के द्वारा अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अभी ये सारी की सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। साइंस से जो साधन तैयार हुए, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो साइंस की पावर हमें विनाश की तरफ लेके आई। जब किसी सृष्टि का विनाश होगा तो नई सृष्टि भी चालू होगी, जिसके लिए बोलते हैं कि रात खत्म हो जाती है तो सोजरा आता है, दिन आता है। वैसे ये कलयुग क्या है? कलयुग रात्रि है। ये क्या है? रात्रि है। और सतयुग जो है वो सवेरा है। तो ये युग युग परिवर्तन का समय चल रहा है अभी, क्योंकि आज हम मन की शक्ति, विल पावर, आत्मबल हमारा कमजोर हो चुका है सभी का। और वो विल पावर फिर से अगर बढ़ानी है तो हमें अध्यात्म का, साइलेंस की शक्ति का आधार लेना पड़ेगा।
शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारी जगत को जीत लिया। इंद्रिया जीते सो जगत जीत। जिसने अपने इंद्रियों को संयम में कर लिया उसने सारी जगत को जीत लिया। अलेक्जेंडर, हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, ये बड़े बड़े जितने भी महत्वाकांक्षी हुए उन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन क्या ये पूरे दुनिया को जीत पाए? नहीं जीत पाए। लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पे आके अध्यात्म की नॉलेज देते हैं तो साइलेंस की पावर, जिसको हम योग की पावर बोलते हैं, उस योग की पावर के द्वारा सारी दुनिया के ऊपर कैसे जीत पानी है उसकी नॉलेज हमें सिखाते हैं। आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं दुनिया में, लेकिन इतने बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? शांति सम्मेलन होते हैं, अहिंसा सम्मेलन होते हैं, लेकिन शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। अभी सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की युद्ध कब से चल रही है? 1.5 साल से ज्यादा हो गया। अभी और एक धर्म के नाम पे और एक युद्ध चालू हो गई है अरेबियन कंट्रीज में। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रही है कब से। उधर पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, चाइना आक्रमण करना चाहता है। तो सारी की सारी दुनिया में अशांति का वातावरण है। भारत में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ऐसा समय आता है सृष्टि में तो उस समय सारी सृष्टि वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़ी हो जाती है। तो क्या होगा? एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा। एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे और बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ता चला जाएगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो बड़े बड़े जो आइलैंड्स है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, रशिया, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे गृह युद्ध के आसार खड़े हुए खास भारत में। न्यूक्लियर वार, हिंदू मुस्लिम सिविल वार और नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, ज्वालामुखी, अभी भी तुर्कस्तान में भूकंप आया था। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो साइंटिफिक और साइंस के जितने भी डेवलपमेंट किए उससे सृष्टि में विनाश के कगार पे जाके ये सारी सृष्टि खड़ी हो गई और हमें लग रहा है कि ये सृष्टि बड़ी सजी धजी हो रही है। बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज तैयार हो रहे हैं, मॉल्स, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल। अभी दुबई का देखो क्या हाल हो गया। अभी बाढ़ आई थी, पूरी की पूरी दुबई डूब गई। ऐसा लगा जैसे मिनी विनाश है, ऐसा लगा। तो आज ये सारी सृष्टि साइंस की वजह से विनाश के कगार पे खड़ी है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है सूरज की डायरेक्टली धरती पे आ रही है, तापमान बढ़ता चला जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर नासा ने बोला है बढ़ गया है पूरी तरीके से। तो सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़ी हुई है और ये कलयुग की जो सृष्टि है ये पूरी तरीके से विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे बैठा रहता है तो वेंटिलेटर पे कब बैठता है? जब वो लास्ट उसका बचने का कोई आसार नहीं है, अंतिम सांसें गिन रहा है। तो वैसे ही ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे खड़ी हुई है। धर्म के नाम पे आपस में झगड़े, कलह, क्लेश बढ़ते चले जा रहे हैं। जाति जातियों में झगड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार है इसमें हर एक व्यक्ति 5 विकारों के अधीन हो चुका है। ये 5 विकार जो है मनुष्य के बुद्धि को, मनुष्य के आत्मा को और मन को पूरी तरीके से ग्रसित कर लिया है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ध्यायते विषयांकुशा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। क्या होता है? विषयों का ध्यान करने से आसक्ति, लगाव निर्माण हो जाता है
और लगाव निर्माण होने से, आसक्ति निर्माण होने से कामना माने इच्छा उत्पन्न होती है। कामानि जायते क्रोधा, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधानि भवते सम्मोहा, और क्रोध आता है तो मूर्खता आती है। मूर्खता आती है माने मूर्खता आती है। जो मनुष्य को क्रोध आता है वो क्या करता है? वो अपने घर के बर्तन तोड़ने चालू कर देता है, अपना फर्नीचर तोड़ना चालू कर देता है, क्रोध में किसी की हत्या भी कर देता है। तो ये जो 5 विषय विकार है, ये पांचों विषय विकार मनुष्य आत्मा के अंदर आए, जिसकी वजह से उसकी अध्यात्म शक्ति कमजोर हो चुकी है। मनुष्य आज फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, अच्छा डाइट लेते हैं, जिम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम ध्यान देते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। साइंस की जो पावर है वो हमें विनाश के कगार पे खड़ी कर रही है। और ऐसे समय, जो कलयुग का ऐसा समय आता है विनाशकारी, तब उस समय परमात्मा इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपने भविष्यकार जो है बड़े बड़े, उनके नाम सुने होंगे। नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है किसी ने? नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी बहुत फेमस है। गूगल में आप डालिए नॉस्ट्राडेमस, आपको पता चलेगा। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, ये अनेक भविष्यकार है। गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन्होंने बोला है 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, और वो महापुरुष आत्मा और परमात्मा के रहस्य प्रकट करेगा। वो योगियों का भी योगी होगा, आदि योगी। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल, उनको भी आश्चर्य होगा। और इस दुनिया में वो व्यक्ति एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। राम राज्य आएगा। पापी कलयुग का विनाश होके पावन सतयुग, जिसको राम राज्य बोला है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ, वो सृष्टि इसी धरती पर आती है। हम समझते हैं स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर नीचे। इसी धरती पे मनुष्य के अंदर जब राक्षसी वृत्ति अपने लगती है तो नरक है, और इसी धरती पे मनुष्य के अंदर डिवाइन क्वालिटीज आ जाती है तो स्वर्ग है। तो अभी ये युग परिवर्तन का समय है। शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। ये ईश्वरीय संदेश मैं आपको दे रहा हूं, और ये सृष्टि के परिवर्तन का समय है। परमात्मा स्वयं सद्गुरु बन के साइलेंस की पावर, जिसको अध्यात्म बोलते हैं, वो सिखा रहे, और ये सृष्टि का परिवर्तन निश्चित है। तो आप सभी अपनी पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते इस आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में फॉलो कीजिए। ये मैं आपको सबको मैसेज देता हूँ और रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।